बताया गया था कि 47 मीटर हॉरिजॉन्टल प्रोब चला गया था और उसके बाद पूरी एफर्ट जो है वो मैनुअल एफर्ट हुई है, जिनको कहते हैं रैट माइनर्स, मगर बहुत ही हाईली टेक्निकल और बड़े प्रोफिशेंट एक्सपीरियंस्ड मैनुअल डिगर होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है। उनकी टीम्स थी, कुछ आर्मी की टीम्स थी, कुछ NHDICL के खुद के लोग थे। ये सब की जॉइंट एफर्ट मिलाकर ये मैनुअल एफर्ट रात भर चली है, दिन में आज सुबह चली है और काफी आगे पहुंची है, तकरीबन 58 मीटर तक, जहां पर फिर रिपोर्ट वहां से मिल रही है उस तरफ से कि आवाजें आ रही हैं, खोदने की, ड्रिलिंग की कुछ आवाजें आ रही हैं। तो अंदेशा है कि कुछ देर में शायद थ्रू एंड थ्रू ब्रेक थ्रू जो है वो जिसको हम चाह रहे हैं वो हो जाए। मगर मैं आपको ये भी बता दूं, एक चेतावनी दे दूं कि इट डज नॉट मीन कि इमीडिएटली अगले मिनट के अंदर इसका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। इसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा थोड़ा। अंदर लोगों को जो भेजा जाएगा वो जाकर वहाँ पर उनको टिप्पणी देंगे, एडवाइजरी कर देंगे, जिस तरह से काम आना है बाहर प्रायोरिटाइजेशन हो चुका है। एस्टिमेट है कि हर एक इंडिविजुअल को बाहर लाने के लिए तकरीबन 3 से 5 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि इक्विपमेंट और पाइपलाइन का की स्थिति क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट थोड़ा वेयर एंड टेयर जरूर होगा उस पर, उसके मुताबिक दे में बी सम इंटरवल्स। तो ये मेरे ख्याल से तो रात भर लग सकती है इसके अंदर, इस ऑपरेशन में। मगर पूरी तैयारियां बाहर जो हैं, मेडिकल, लॉजिस्टिक्स, वो सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सर, और क्या क्या सावधानी 45 लोगों को निकाला जाएगा, तो उसके साथ ही क्या मेजरमेंट अपनाया जाएगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है समझना कि ये किसी एक एजेंसी का काम नहीं हुआ है। ये पूरी भारत सरकार मिलकर, पूरी भारत सरकार की हर एजेंसी, प्राइवेट सेक्टर साथ में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके हर किस्म के लोग, टैलेंट वाले लोग इसके अंदर जुटे हैं। और अब आखिरी काम जो है, अगर हमें ये 2 मीटर का जो रह गया है ब्रेक थ्रू होना, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, जो उम्मीद करते हैं, तो उसके बाद बहुत सी एजेंसीज अब पोस्ट ऑपरेशन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर आ जाएंगी। खास तौर पे उसमें मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे। एयरफोर्स भी तैयार है उनको इवैक्यूएट करने के लिए। ये 41 वर्कर्स को ऋषिकेश, अल्टीमेटली ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ले जाया जाएगा, जहां पर तकरीबन 48 से 72 घंटे ये रहेंगे और इनका पूरा मेडिकल चेकअप ठीक तरह से होगा। अभी कोई रिसेंट नया अपडेट मैं आपको नहीं दे सकता हूं जब तक until the final picture is clear. We are at 58 meters and the sounds are being heard on the other side. Sounds of drilling and digging are being heard. It's an extremely difficult, very sensitive part of this operation, the last mile as such to say, where the so-called rat miners, who are very, very talented people who are putting their lives on line, at risk, who have gone in with, along with other functionaries from the army and the NDRF and the NHDILC and things like that. All of them are doing a fantastic job. And it's through their efforts that 10 meters has been achieved in the last less than 24 hours. So we can only now just pray for the last final success, which I hope is shortly going to come our way.